हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आप आई होप अच्छे होंगे। पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं हैंड रिटन मैसेज लूँगी और यूनिवर्स का आदेश के अनुसार मैं हैंड रिटन मैसेज लूँगी। तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय भोले। श्री गणेश जी को याद करते हुए अपने इन मैसेज को लेते हैं जो यूनिवर्स द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए हम बिना देर की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों है, मेरे यूनिवर्स के ब्रह्मांड की परम दिव्य शक्ति, आप मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। कि आज आपके आदेश के अनुसार मैं ये मैसेज ले रही हूँ, तो आप बताइए प्लीज़। देखिए, जो गिरेंगे वही मैसेज मैं लेने वाली हूँ, जो डेक के ऊपर आएंगे वही मैसेज लेने वाली हूँ, मैं अपने से नहीं लेने वाली हूँ। एक आ चुका है मैसेज, जो मैसेज आएंगे वही लेने वाली हूँ मैं। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मुझे बताइए। अरे वाह, इतने सारे नहीं लूँगी, ये भी आ गया था। हे ब्रह्मांड, इतने सारे एक साथ गिर रहे हैं, एनर्जी बहुत हाई लग रही है। आप लोग ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आने वाले दिनों में आपके साथ आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स के। आज हैंड रिटन मैसेज मैं ले रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने ये मैसेज लिए नहीं थे, तो ईश्वर ने मुझे संदेश दिया है। बाप रे, चलिए, सारे मैसेज आ चुके हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, पढ़ूंगी, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो मैसेज आया था वो है कि आपको ध्यान ज़रूर करना है, आपको ध्यान ज़रूर करना है ना। देखिए, है ना, देखिए ये मैसेज आया भगवान की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से है कि ध्यान जरूर करें। इसमें आप भगवान के बहुत ही करीब होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे करीब होते हैं और हम भी ईश्वर के करीब होते हैं। भगवान का ये कहना है वो आपको ध्यान जरूर करना है। कर्मा विल बी बैक। अगर आपके साथ में किसी ने बुरा किया है या कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है, तो कर्मा विल बी बैक। या फिर आपने भी किसी के साथ बुरा किया है तो आप भी उस चीज़ के लिए संभल जाइए। ब्रह्मांड आपको ये बताना चाह रहा है कि कर्मा विल बी बैक, कर्मा घूम फिर के आता ही है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। शायद आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ईश्वर का कहना है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दे। क्योंकि जब हम लक्ष्य से भटक जाते हैं तो हमारा सारा मेहनत पानी में मिल जाती है। इसीलिए ईश्वर का कहना है कि आप अपने एम पे ध्यान दें, लक्ष्य पे ध्यान दें। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। आप अपने खुशियों का स्वागत कीजिए कि आपके जीवन में शायद कुछ परेशानियाँ थी, वो परेशानियाँ जा रही है और खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। आपको हर समय भगवान जी को धन्यवाद करना है। आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। मैं हमेशा हर व्यूअर्स और हर वक्त अपनी इस रीडिंग में भी बताती हूँ, हर रीडिंग में, कि हमेशा हमें हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए और ईश्वर से तो धन्यवाद करना ही चाहिए। ठीक है, बिना सेहत के जीवन नहीं है। तो किसी की सेहत ख़राब है या कोई ज़्यादा ही सोच रहा है या कुछ ज़्यादा ही कुछ परेशानी है, तो आपको भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कभी भी कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तो आपको अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है ना। क्रोध की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सज़ा मिलती है। आप अगर किसी पे क्रोध कर रहे हैं या फिर कोई आपके ऊपर भी कोई क्रोध मतलब कर रहा है, तो
तो भगवान जी आपको, ब्रह्मांड आपको ये बता रहे कि क्रोध की सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि क्रोध से सज़ा मिलती है। क्योंकि जब भी हम किसी नाराज़ होते हैं या हम किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, करते हैं, तो वो किसी और को नुकसान करे या ना करे, सबसे पहले हम ही को नुकसान करती है। हमारे शरीर के किसी भी अंग को नुकसान करती है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार आप चिल्लाए और वो क्रोध किया और शांत, ऐसा नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारे किसी अंग में जाके वो इंस्टॉल हो जाती है और वो धीरे धीरे एक बीमारी का कारण बनती है और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बनती है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए और इससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करें और उससे आप ज़्यादा शांत रहेंगे। ये भगवान का संदेश है और ब्रह्मांड का ये संदेश है। इस साल के अंत तक आप अपने लिए एक गाड़ी खरीद सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा संदेश है। किसी व्यूवर्स के लिए इतना अच्छा संदेश आया है। माँ दुर्गा का संदेश है, यूनिवर्स का संदेश है कि इस साल अंत तक आप अपने लिए एक गाड़ी ज़रूर खरीदेंगे। ये भगवान जी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। आप थैंक यू बोलिए। अब किसी व्यूवर्स के लिए ये आया, ज़िंदगी में समस्या देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि अपने पर हो तो दुष्टों की क्या औकात। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत परेशानी में है और कुछ इतनी परेशानी में है कि वो ये सोच रहे हैं कि भगवान उन्हें सज़ा नहीं दे रहे। लेकिन चाहे ज़िंदगी में हमें कोई कितनी भी बड़ी समस्या दे या कितनी परेशान करे या कुछ भी करे, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली है और आप माँ से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं उन्हें वो देख ले, तो माँ अपने यहाँ भी उन्हें सज़ा देगी। और दुष्टों की, रियली राक्षसों की क्या औकात है कि भगवान के आगे, जब भगवान आपके साथ है। ठीक है, आपको बोला गया भगवान आपके साथ है। अभी देखिए 2 दिन बाद में पितृपक्ष आ रहा है। अभी 2 दिन बाद में पितृपक्ष है, तो आपके पितृजन का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, हम मेरे सारे जो भी चैनल को देखने वाले व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 दिन बाद में जो पितृपक्ष आ रहा है, तो आप प्लीज़ आपके आपके साथ में हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इन 15 दिनों के अंदर ज़रूर आप कुछ ना कुछ दान पुण्य कीजिए। गाय, कौवे, कुत्ते को रोटी दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि वो और उनकी आत्मा और तृप्त हो और वो आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाए। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत कुछ लाता है। धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, सबसे पहले वो अगर खुश होते हैं तो वो हमारे जीवन में अपने आप ही आ जाता है और हम हर मुसीबत से बचते हैं। तो आपको अपने पितृजनों का आशीर्वाद प्राप्त है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से। अब इम्पॉसिबल क्या है? लोग बोलते हैं ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल के अंदर भी क्या छुपा है मालूम है आपको? आई एम पॉसिबल। यानी कि भगवान शिव जी कह रहे हैं कि तू ये मत सोच कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूँ। तो तुझे इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाना है। जिस कार्य को तुम कर रहे हो वो करते रहो और ईश्वर की शरण में रहो। ये आपको आशीर्वाद बरसा रहे हैं, है ना। अब आगे आपके लिए ये संदेश आया है ब्रह्मांड की तरफ से कि आप पर जिस किसी ने तंत्र बाधा की थी उसे हनुमान बाबा ने वापस उसी पर बैकफायर कर दिया। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको धन्यवाद देना है। आपको वो हनुमान बाबा को धन्यवाद देना है और आपको और उनकी आराधना और पूजा करनी है। उससे क्या होगा कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहेगा। और जो लोग ऐसा गलत कार्य करते हैं ना, जो जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह जो कुछ भी करते हैं, तो उन पर तो ईश्वर का कहर बरसता ही है, आज नहीं तो कल वो बरसना ही है। तो हनुमान जी ने आपके ऊपर जो कुछ गलत क्रिया हो रही थी तो उनको वापस कर दिया। अच्छा, अब ये आया है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो भगवान का और ब्रह्मांड का कहना है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे तभी सारे कार्य बनेंगे, तो आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग देखिए, अब देखिए ये दोनों कार्ड कितने मिलते हैं, नकारात्मकता, दोनों ऊपर नीचे आए हैं। तो मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं, इसीलिए भगवान ने ये दोनों संदेश एक साथ में दिए हैं कि नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। उससे आपके जीवन में पथ अच्छा रहेगा, आगे आप बढ़ सकोगे, क्योंकि पॉजिटिव रहने से हर कार्य होता है, नेगेटिव रहने से, गलत सोचने से गलत ही होता है। तो अगर हम गलत सोच रहे तो इससे अच्छा हम अच्छा ही सोचें ना, तो सब अच्छा ही होगा। तो ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने कहा आप गलत मत सोचिए, आप सही सोचिए।
देखिए बहुत सारे मैसेज आ गए यार। तो शिवा से यू डू योर कर्मा एंड देन आई विल डू मैजिक। ओम। भगवान शिव जी ने बोला है, ब्रह्मांड के द्वारा ये संदेश है, और भगवान शिव जी ने बोला है कि तू अपना कर्म कर, फिर देख तेरे जीवन में कैसा ही मैजिक होता है, कैसा चमत्कार होता है। तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है और ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। समय कभी नहीं रुकता, यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म करें, वही आपके हाथ में है, बाकी सब महादेव पर छोड़ दीजिए। ये भी देखिए दोनों मिलते जुलते ही है। भगवान ने क्या बोला है कि आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब कुछ महादेव के हाथ में। दोनों मैसेज मिलते जुलते आए हैं। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप करते रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, तो महादेव अपने आप ही आपको उसका फल देंगे, और वो ज़रूर देंगे। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से सफलता हासिल की जा सकती है। सच्चे रहिए और कार्य कीजिए। देखिए अब मैं तो कुछ नहीं कर रही थी ना, ये कार्ड अपने आप ही आए थे। ये तीनों मैसेज एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जो भगवान ने आपको बताए हैं वो मैसेज आपको जुड़ रहे हैं। देखिए कि आप संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से सफलता हासिल की जा सकती है। सच्चे रहिए और कार्य कीजिए। तो महादेव जी भी यही बता रहे हैं। तो तीनों कार्ड एक दूसरे से मिलते हुए आए हैं कि भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने सच्चे मन से कार्य करते रहिए, ईश्वर आपको ज़रूर उसका फल देंगे, रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। आपकी कुलदेवता व कुलदेवी का आशीर्वाद आपके साथ में। आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का आशीर्वाद आपके साथ में है। तो आपको आपकी कुलदेवी और कुलदेवता के लिए हमेशा एक एक दीपक जरूर रोज़ अपने घर में जलाना चाहिए, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता हमारी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हर समय उनका आशीर्वाद लेने के लिए रोज़ दीपक जलाइए। महीने में जब भी उनका जैसे दिन है, जैसे पूर्णिमा, दूज है, नम है, उस टाइम के अंदर आपको उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा बना के उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो उससे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। किसी को सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी है। अच्छा, कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी है, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा कुछ ऐसी सिद्धि मिल चुकी है जो वो अपने जीवन में अच्छे कार्य के लिए यूज़ करें। भगवान का ये कहना है। शिव जी पे भरोसा रखो। देखिए भगवान पे भरोसा रखो। ईश्वर ने, शिव जी ने बोला है, ब्रह्मांड आपसे ये बात बता रहा है कि शिव जी पे भरोसा रखो। Do not give up. God has bigger plan for put your faith in God and the would not let you down. आप अपने आप को एकदम नीचे मत समझिए। भगवान ने बोला है कि उन पर भरोसा रखो। भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा है। ठीक है। अब सबसे अंतिम है कि आपके जीवन में अबेंडेंस आ रहा है, बहुत धन आपके जीवन में जल्द ही आ रहा है। ये महादेव जी का संदेश है। देखिए आज कार्ड कितने अच्छे आए हैं कि ईश्वर अब ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप अपने भक्ति और सच्चे मार्ग पर अपने सच्चे कर्म करते रहिए। उससे आपके जीवन में बहुत सा पैसा, धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, हेल्थ, वेल्थ, जो कुछ आपको चाहिए आपको मिलेगा। तो आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और ईश्वर की भक्ति करते रहिए। आज के संदेश मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ये संदेश आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जय महादेव, जय महाशक्ति आप ज़रूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ लिख के आप ज़रूर ये बताइएगा और आप क्लेम कीजिएगा कि ये किस किस के साथ में रेजोनेट हो रहे हैं संदेश। धन्यवाद।